مشرانو په منځ کې عمران خان د پاکستان د عوامو انتخاب رضوان کل ترجمان د پښتون په زخم د حالاتو مرهم د افریدي قوم د ولولو د سختو ترجمان د وخت د جابر په سترګو کې اغزی د خیبر د غرونو ازمرای جناب وزیر اعلی خیبر پختونخوا جناب سهیل افریدی سے बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन ज स्टेज باندې نوست خپلو درنو قدرمندو عزتمندو بهادرو مشرونو لا کاغا دیو پریدی قوم مشرون دی کا د شینوریو مشرون دی کا د ملاګوریو کا د شلمانو مشرون دی امون سره دلته په سټیج باندې د سیک کمیونټي مشرون اجرون ډاکټرون او ملا مخمخ د ټولو کومونو ځوانان مشرون کشرون ټولو لا د مو د طرفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا جرګانن انتہائی ضروری دو واخره کې بدا کې مونږ دوی درې اهم فیصله کوو زه د خپلو مشرونو او دغه ټولې جرګې په اجازهات باندې خپل تقریر په اردو کې کول غواړم که تاسو اجازهات راکوو میرے ضلع خیبر کے تمام مشران کشران میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ایک اہم موضوع پر ایک اہم موقع پر یہاں پر اکٹھے ہوئے اور اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے مجھے آپ سب پر فخر ہے میرے عزیز ساتھیوں جس طرح کہ آپ سب نے کل دیکھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا بلکہ دہشت گردی کے کچھ واقعات مختلف اضلاع میں ہوئے خیبر پختونخوا کی حکومت خیبر پختونخوا کی عوام ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے میرے عزیز ساتھیوں آپ کو پتہ ہے کہ 9 اپریل 2022 کو جب رجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان صاحب کی ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا اس کے بعد جب رجیم چینج کا آپریشن ہو رہا تھا اسی پلان میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو لایا جائے گا دہشت گردوں کو لایا جائے گا یہ بند کمروں کا فیصلہ تھا
उसके बाद जब हमें पता चला तो मुराद सईद जो हमारा बड़ा है उसकी क़यादत में पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हमने एहतजाज किए। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे कि एक दफा फिर दहशतगर्दी को खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत किया जा रहा है, यहाँ पर दहशतगर्दों को आबाद किया जा रहा है। एक दफा फिर पख्तूनों के सर का सौदा किया गया है। एक दफा फिर बंद कमरों वाले पख्तूनों के सर पर डॉलर कमाने जा रहे हैं। लेकिन हमें कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। जो उस वक्त की वफाकी हुकूमत थी उन्होंने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया। उस वक्त के DGISPR ने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया। लेकिन हमने उनको बताया कि देखो पहाड़ों तक पहुंच गए हैं, ये दोबारा आ रहे हैं। लेकिन किसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जब पहाड़ों से नीचे आ रहे थे तब भी हमने इनको बताया कि देखो पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं, इनका बंदोबस्त करो, इनको रोको। लेकिन उनको नहीं रोका गया। जब बाजारों से हमारे घरों तक पहुंचे और बंदूक की नोक पर रात के अंधेरे में हमारे घरों तक पहुंचे और हमसे बंदूक की जोर पर खाना खाते थे। रात को वो बंदूक की जोर पर खाना खाते थे। सुबह को सिक्योरिटी फोर्सेस आते थे और कहते थे कि तुम लोगों ने इनको खाना क्यों खिलाया। अगर नहीं खिलाते तो वो मार देते थे, अगर खिलाते तो ये मार देते थे। हम जाए कहा? यहाँ पर खाना खिलाने का सवाल नहीं है। यहाँ पर पहला सवाल यह है कि वो मेरे घर तक पहुंचे कैसे, वो मेरे घर तक पहुंचे कैसे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि वो हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करें। मेरे घर तक पहुंचने के लिए 50 से ज्यादा चेक पोस्टों पर मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस खड़े हैं। वो बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं, आपके सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी क्रॉस करते हैं। जब मेरे घर तक पहुंचते हैं तो फिर आप हमें उठाते हैं, जो सरासर नाइंसाफी है और पूरी दुनिया को खबर हो कि इस तरह ही होता है। दूसरी बात, जब हमारे घरों तक पहुंचे तो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी के लिए हमारे घरों पर ड्रोन अटैक शुरू हुए। हमारे घरों पर जेट तैयारों से बमबारियां शुरू हुई। आप सब गवाह हैं कि एक एक ड्रोन अटैक में, तिरा में मेरे कौम के 21 लोग शहीद हुए। शहीद हुए कि नहीं हुए? लेकिन जब 21 लोग बेगुनाह शहीद होते हैं तो वो मीडिया जो अस्करी जरगे को लाइव दिखाते हैं, वही मीडिया हमारे इन 14 मासूम लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। मैं गवाही देता हूं, मेरे सामने मेरा ये पूरे खैबर का जरगा गवाही देता है। हाथ उठाकर बताएं कि वो 21 लोग बेगुनाह थे कि नहीं थे? वो 21 लोग बेगुनाह थे। ड्रोन अटैक के जरिए हमारे लोगों को शहीद किया गया। जेट तैयारों से फोर्सेस ने मेरे लोगों पर गोलियां चलाई। 5 लोग मेरे शहीद हुए उसमें। ये सब क्यों हो रहा था? ये सब मिलिट्री ऑपरेशन को उसके लिए राह हमवार करने के लिए किया जा रहा था। मेरे खैबर के गयूर कबाइलियों, आपको पता होना चाहिए
बात का इल्म था कि इन्होंने कुछ करना है, इसलिए मैंने इनको आगाह किया कि अगर आज इस वक्त आप मुझे या मेरी हुकूमत को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खराब करने के लिए ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो याद रखना कि वहां बर्फबारी पड़ने वाली है। आप वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने एक बात मेरी नहीं सुनी, उन्होंने एक बात मेरी नहीं मानी। उन्होंने पहले मेरे खिलाफ ये बयानिया बनाया कि ये दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है, फिर इन्होंने ये बयानिया बनाया कि ये स्मगलरों के साथ मिला हुआ है। जब दोनों बयानियों में मेरे गयूर पख्तूनों ने और पाकिस्तानियों ने इनको शिकस्त दी तो इन्होंने इस ऑपरेशन का सहारा लिया मुझे खराब करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए। बार बार कहने के बावजूद जब मेरे लोगों को मजबूर किया गया, इराक के अवाम को मजबूर किया गया, उनको जबरदस्ती अपने घरों से निकाला गया और मेरे लोग वहां पहाड़ों में सख्त बर्फबारी में फंसे और पूरी दुनिया ने देखा जो जुल्म और जबर मेरे इराक के अवाम के साथ हो रहा था, जो हमारी सोशल मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया, तो उसके बाद इनको एहसास हुआ कि हम शर्मिंदा होने जा रहे हैं। प्रेस रिलीज निकाला। उस प्रेस रिलीज में लिखा गया था कि इराक के अवाम वो वॉलंटियरली यानी रज़ाकाराना तौर पर तिरा से निकल रहे हैं। जब मुझे पता चला, मैंने उस वक्त ऐलान किया कि इराक के अवाम को रज़ाकाराना तौर पर नहीं, जबरी तौर पर घरों से बेदखल किया गया है। और वो मैं आखिर में आऊंगा, आपसे पूछूंगा कि किसने आपको निकाला था। मैंने उनको कहा कि 24 रुकनी कमेटी में आपका कोर कमांडर, आपका आईजीएफसी इस सारे मरहले में शामिल था। उसकी सरबराही में यह कमेटी बनाई गई थी। वो इस सारे प्रोसेस से बाखबर थे। आपका नोटिफिकेशन या आपका प्रेस रिलीज अपने ही आईजीएफसी और अपने ही कोर कमांडर पर अदम एतमाद का सबूत है। आप उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल को ना कोर कमांडर पर कोई एतमाद करेगा, ना आईजीएफसी पर कोई एतमाद करेगा, ना इनके साथ कल को कोई जरगे में बैठेगा, क्योंकि आप इनकी हैसियत को खत्म कर रहे हैं इस प्रेस रिलीज के जरिए। इस प्रेस रिलीज को वापस भी लिया जाए और माफी भी मांगी जाए, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। अगले दिन 3 और कारकुनों को बिठाया गया, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मेरे गैरतमंद कबाइलों, एक तो हम कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान की खातिर। हम पर पहले भी ये मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं। हम एक दफा पहले भी अपने घरों से बेदखल किए गए थे। एक दफा पहले भी हमारे घर उजड़े थे, हमारे उजड़े उजड़े थे, हमारे मस्जिदें शहीद हुई थी, हमारे लोग दर बदर हुए थे। लेकिन उसके बाद भी अमन आया। 2018 में 2018 से लेकर 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन था, लेकिन फिर बंद कमरों में फैसला किया गया कि इनको दोबारा बात करते हैं। एक दफा फिर जो है हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। एक दफा फिर इन्होंने हमें बेदखल किया अपने घरों से। एक तरफ हम कुर्बानी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप झूठे प्रोपेगंडे कर रहे हैं। ये हमारे साथ मजाक है, ये हमारे साथ मजाक है। और इस दफा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, खैबर पख्तून
पख्तूनख्वा की आवाम अपने साथ मजाक होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस दफा आपके हर उस पॉलिसी के खिलाफ मैं भी खड़ा हूंगा, मेरी आवाम भी खड़ी होगी और आपके आंखों में आंखें डालकर हम आपको बताएंगे कि हम दहशतगर्दों के साथी नहीं, बल्कि आपकी पॉलिसियां दिन ब दिन दहशतगर्दी भी बढ़ा रही है और दहशतगर्दों को भी बढ़ा रही है। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम यहां इस जरगे में इकट्ठे हुए हैं इनके झूठे प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए। बात की जाती है कि 4 अरब रुपए आपने अपने लोगों के लिए क्यों रिलीज किए। इससे पहले जो ऑपरेशन हुए, मेरे कबालियों, आपके साथ वादा किया गया था कि जिनके घर तबाह होंगे उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो 4 लाख रुपए वफाकी हुकूमत ने आपको दिए हैं? दिए हैं? नहीं दिए। ये अपनी बीवियों के लिए, ये अपनी बेटियों के लिए 4-4 लाख रुपए का एक पर्स खरीदते हैं, एक सैंडल खरीदते हैं। मेरे खैबर पख्तूनख्वा का पख्तून वो अपनी जिंदगी की तमाम जमा रकम अपने घर पर लगाता है, अपने लिए घर बनाता है, अपने लिए छत बनाता है, और आप उसके लिए बेगैरतों की तरह 4 लाख रुपए देते हैं। शर्म आनी चाहिए बेगैरतों। चार लाख रुपए में अभी तक नहीं दिए। इस तरह हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान के आईडीपीज जो बकाखेल कैंप में थे, उनसे वादा किया गया था कि वो उनको मंथली पैसे देंगे। 7 अरब रुपए ये सूबाई हुकूमत उनको दे चुकी है, वफाकी हुकूमत 1 रुपए भी नहीं दे रही। जो हमारे आईडीपीज के बकाया है वफाकी हुकूमत पर, वो 52 अरब रुपए है। जो पूरे सूबे के बकाया है वो 4758 अरब रुपए बकाया है वफाक हमारा। तो जब आप मेरे पैसे नहीं देंगे, आप जब मेरे अवाम को कीड़े मकोड़े समझेंगे, आप जब खैबर पख्तूनख्वा को तजुर्बाकार समझेंगे, यहाँ पर अपनी मर्जी के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फिर मुझे कहेंगे कि आपने इनके लिए 4 अरब रुपए क्यों मुख्तस किए हैं। मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरा खैबर पख्तूनख्वा है, मेरा पख्तून है। 4 अरब नहीं 100 अरब रुपए दूंगा। मेरे कबाइलियों, 4 अरब रुपए आपके लिए हैं। किसी का बाप भी 1 रुपया उसमें से नहीं खा सकता, इसकी गारंटी मैं देता हूं इंशाअल्लाह ताला। किसी ने 1 रुपये इधर उधर किया तो उसको वो ऐसी सजा दूंगा कि फिर उसकी नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे कबाइलियों, एक तरफ आपके 52 अरब रुपए आईडीपीज के, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए, वो तो हमें नहीं दे रहे, लेकिन अपने अय्याशियों पर 5300 अरब रुपए ये करप्शन कर चुके हैं। IMF ने अपनी रिपोर्ट में इनके खिलाफ ये चार्जशीट दी है।
ये अपने बच्चों के लिए, अपने पेट भरने के लिए, जजीरे खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए 5,300 अरब रुपए की करप्शन करते हैं, लेकिन मेरे लोगों के 4,758 अरब रुपए नहीं देते। ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक है। वो हमें भेड़ बकरियां समझते हैं, इससे पहले समझते होंगे, इससे पहले शायद किसी ने पूछा भी नहीं होगा। इस दफा इस सूबे का वज़ीर आला कबायली है, इस दफा इस सूबे का वज़ीर आला इमरान खान का सिपाही है। मैं पूछूंगा इंशाल्लाह, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, मैं अपने अवाम के हक के लिए जीऊंगा भी और मरूंगा भी इंशाल्लाह। मेरे कबायलियों, आज मैं यहां से तमाम पाकिस्तानियों को पख्तून तरसम योद्वे खबर को, मेरे पाकिस्तानियों, चाहे वो पाकिस्तान में है या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मेरे कबायली लोग, चाहे वो कुरम में है, औरंगज़ई में है, वज़ीरिस्तान में है, मूमन में है, बाजावड़ में है, खैबर में है, वो तकलीफ में है। आगे रमजान आने वाला है। ये 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने सफर। मेरे पाकिस्तानियों, हम तकलीफ में हैं। सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से इन लोगों को हर तरह की रिलीफ दे रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत हमें अपना हिस्सा नहीं दे रही, हमें अपना हक नहीं दे रही। आगे रमजान आने वाला है, ये तकलीफ शायद मजीद बढ़े, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं टेलीथॉन के जरिए अपने कबायली अवाम के लिए, अपने पख्तूनों के लिए CM रिलीफ अकाउंट खोलूंगा और आप सबसे इनके लिए रिलीफ मांगूंगा। आप सब ने इनके लिए अपने बेहतरीन किरदार अदा करना है और इनके साथ खड़े होना है और इनके इस गम में आपने ज़रूर शरीक होना है। और इंशाल्लाह मैं अपने कबायलियों से वादा करता हूँ कि जो हमारे जितने भी MPs MNAs हैं, जितने हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने हमारे सूबे की आवाम है, वो सब आपके साथ खड़े हैं, वो अपना नवाला आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये मुझे यकीन है इंशाअल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कबायलियों, जो रजिस्ट्रेशन चल रही है इंशाअल्लाह ताला, मैंने अपनी इंतजामिया को कहा है कि उस पर काम तेज हो, कोई भी हमारा तिराका मुतासिर वो लाइन में खड़ा ना हो, उस पर जो है तकलीफ ना हो, भरपूर तरीके से आपने उनको सपोर्ट करना है। इसके साथ साथ मुझे अपने सूबे के मसाइल पर, अपने सूबे की हुकूक पर कल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मीटिंग की दावत दी गई है। इंशाअल्लाह ताला मैं खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा और आप सब का मुकदमा उनके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला कल। मेरे कबायलियों, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद में कुरम, बाजावर, औरंगज़ई, वज़ीरिस्तान भी जाऊंगा और हमारे जितने भी बाकी कबायली अज़ला हैं उन सब में जाऊंगा, अपने कबायलियों से मिलूंगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। एक माइंड सेट जो पाकिस्तान पर हमेशा काबिज था, वो कभी भी नहीं चाहता था कि कबायली नौजवान मेन स्ट्रीम में आए, कबायली नौजवान सूबे का वज़ीर आला बने।
उनको तकलीफ हुई है मेरे आने से, उनको तकलीफ हुई है। और जिस तरह आप सब ने मुझे सपोर्ट किया है, इससे मजीद तकलीफ आपने उनको पहुंचाई है। और मैं चाहता हूं कि ये तकलीफ मैं भी पहुंचाता रहूं और आप भी पहुंचाते रहें। इन्होंने हमेशा इस माइंडसेट ने पूरे पाकिस्तान को कबायलियों का जो इमेज था वो गलत दिखाया था। इन्होंने हमेशा दुनिया को ये दिखाया था और बताया था कि कबायली वो जंगली होते हैं, वो जाहिल होते हैं। अबे बेवकूफो, कबायली जंगली नहीं होते, कबायली जाहिल नहीं होते। एक कबायली ने तुम्हारी नींद हराम की है। हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम आईन और कानून को मानने वाले हैं। और इसी आईन ने, इसी कानून ने हमारे ये हाथ बांधे हुए हैं। जिस तरह आप लोग डंडे की जोर पर, बंदूक की नोक पर हम पर फैसले इंप्लीमेंट करते हैं, उसी तरह अगर हमने किया तो किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हम आईन और कानून को मानने वाले हैं। तुम बंदूक का जोर दिखाओ, हम अपनी जुबान का जोर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम आईन और कानून को तोड़ो, हम अपने आईन और कानून के अंदर रहकर अपने हकूक की जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जरूर जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कबायलियों, अभी आते हैं। हाँ, Popridi pigina gana lagi da purdu ke poi kau Mungar sera bakpala ke poi uci da kam ne di poi je da eta nak poi kau. Sedang dua kapre purdu ke kau ya, fesla kau. Dua, सिर्फ दो खबरें उर्दू के कौम है तो प्रीतिला साहब। मेरे कबायलियों, आज कि जिस तरह एक कार्टून ने प्रेस रिलीज निकाला और 3 कार्टून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आप रज़ाकाराना तौर पर आए, तो मैं ये जिरगा आज फैसला करेगा कि आपको जबरी तौर पर निकाला गया है या आप रज़ाकाराना तौर पर निकले हैं। जो ये समझते हैं कि आपको जबरी तौर पर निकाला गया है वो हाथ उठाए, हाथ उठाए तमाम लोग। देखो पाकिस्तानियों, देखो दुनिया वालों, मेरे तिरा के लोगों को जबरदस्ती निकाला गया है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है वो भी झूठ बोल रहे हैं। जो प्रेस रिलीज निकाला गया है वो भी झूठा है, ये सच बोल रहे हैं। अब फैसला हो गया, आपने दुनिया को बताया कि आपको जबरी तौर पर निकाला गया। जब आपको जबरी तौर पर निकाला गया है तो यहाँ पर हमने एक और फैसला करना है। जिस तरह के मैंने वादा किया था कि मैं लोगों से पूछूंगा, अगर वो कहते हैं कि जबरी तौर पर और तुम उसको नहीं मानते तो मैं अपने लोगों के आगे होऊंगा और वो मेरे पीछे होंगे और मैं उनको खुद तिरा छोड़ कर जाऊंगा। लेकिन अब दूसरा फैसला करते हैं, वो मेरी राय थी, अब आपकी राय जानते हैं कि हमने वापस तिरा जाना है या जो जुल्म, जबर, फस्तायत हमारे साथ, हमारे कबायलियों के साथ, हमारे पख्तूनों के साथ हो रही है, हमने इस्लामाबाद जाना है।
कि हमने इस्लामाबाद जाना है इंशाअल्लाह ताला। मेरे कबाइलियों, जब दूसरा फैसला भी इस जरगे ने कर लिया कि हमने इस्लामाबाद जाना है, तो इसके बाद मैं अपने कबाइली इजला में जाऊंगा। ये जिरगा लेके कि मेरे खैबर के गैरतमंद कबाइली चाहते हैं कि हम इस जुल्म का हिसाब लेने के लिए पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जाए, तो एक एक जिले में मैं अपने तमाम कबाइलियों से पूछूंगा कि आप क्या चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उनका फैसला भी यही होगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जब तमाम कबाइली अजला में मैं जाऊंगा और जिरगा करूंगा और उनका फैसला लूंगा, तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पख्तूनों को मैं इकट्ठा करूंगा और पख्तून का कौमी जिरगा होगा जिसमें यह फैसला होगा कि खैबर पख्तूनख्वा पर हक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है। बंद कमरों के फैसले हमें मंजूर नहीं है। और इस फैसले को, इन फैसलों को हम खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। लेकिन ये बात खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन से नहीं, इस्लामाबाद की सरजमीन से उनके आंखों में आंखें डालकर हम करेंगे कि आपका हर फैसला नामंजूर, आपका हर फैसला, आपका हर फैसला, यहाँ पर राज सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का चलेगा इंशाअल्लाह। खैरतमंद आफरीदो, कदरमंद आफरीदो, इज्जतमंद आफरीदो, कबाइलियों, शमलावर आफरीदो, मलागोरियो, शिनवोरियो, शर्मानो, टोलो ज़द ज़राना शुक्रिया अदा को। खूबुना वेता हराम करलन खूबुना इंशाअल्लाह ताला। वो दुमरा तादाद करवतियो इंशाअल्लाह ताला तो गोला बेश पे खूब नवीरती।